नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देश के भीतर एक बात बहुत तेजी से चर्चा में है और वो चर्चा अयोध्या में रामलला के विग्रह के विराजमान होने के बाद से और तेज हो गई। कहा जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले, 24 नहीं, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले काशी और मथुरा दोनों स्थान मुक्त हो चुके होंगे। यानी काशी विश्वेश्वर महादेव और मथुरा कृष्ण जन्म स्थान। अब ये चर्चा है, ये चर्चा तेज है। इसके पक्ष में तमाम तर्क भी दिए जा रहे हैं और एक बात यह भी जोड़ी जा रही है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनसंघ से आज तक भाजपा की जो जितनी लंबी राजनीतिक यात्रा है उसके जितने भी वैचारिक अधिष्ठान के विषय रहे हैं महत्वपूर्ण, जिनको उसने कभी नहीं छोड़ा, उन सबको पूरा करके जाएंगे। अयोध्या हो गया, 370 हो गई, अब कॉमन सिविल कोड बचता है वो, और काशी और मथुरा। कुल जमा मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी या यूं कहिए बृहत्तर संघ परिवार के पास अपने वैचारिक एजेंडे के तौर पर 3 चीजें बचती हैं। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, एक समान आचार संहिता जिसको कॉमन सिविल कोड कहते हैं, और काशी और मथुरा के की मुक्ति का रास्ता खुल जाए। 3 ही काम बचे, बाकी तो जितने थे वो हो लिए। अब कॉमन सिविल कोड के लिए कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले भी हो सकता है उत्तराखंड में लागू हो जाए और नहीं तो चुनाव के बाद। अब 24 से 29 पर चर्चा हो रही है। भाजपा के शिविर में आप झांक कर देखिए तो वहां 24 की ज्यादा चर्चा नहीं है। वो मानकर चल रहे हैं कि 24 में तो राम जी बेड़ा पार कर ही दिएंगे, 24 में समस्या नहीं। 24 से 29 तक में क्या करना है उस पर चर्चा ज्यादा हो रही है और उसमें काशी और मथुरा 2 सबसे प्रमुख विषय हैं। और काशी के विषय को आपने देखा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो जांच पड़ताल वहां की थी, सर्वे किया था, उसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की उसमें जिस ढंग के साक्ष्य दिए हैं, उन साक्ष्यों को देखने के बाद आप एकदम से अयोध्या विवाद के उस कालखंड में पहुंच जाते हैं जब बीवी लाल और के मोहम्मद एएसआई की तरफ से अयोध्या में खुदाई कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। उसी रिपोर्ट के बाद से अयोध्या आंदोलन में तर्क आया था, अयोध्या आंदोलन में वैज्ञानिक प्रमाण आए थे, अयोध्या आंदोलन में तकनीक से जुटाए गए प्रमाण आए थे। हालांकि तब तो एएसआई के पास जो वैज्ञानिक विधियां थीं वो इतनी उन्नत नहीं थी जितनी आज थी जब वो काशी में कर रहे थे सर्वे ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का, मस्जिद का, क्योंकि तब तक उस चीज को 35-40 साल बीत चुके थे। 35-40 साल में विज्ञान कहां से कहां पहुंच जाता है। सोचिए, एआई आ गया, अब तो मुर्दे को चलता फिरता दिखा दे कंप्यूटर से, ऐसी विद्या आ गई। तो अत्याधुनिक विज्ञान सम्मत वैज्ञानिक जांच पड़ताल, इससे काशी के मामले को पंख लग गए। वहां जितनी चीजें निकली हैं वो सब हिंदू धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी चीजें हैं और सबसे बड़ी बात कि इस बात की पुष्टि हुई इस वैज्ञानिक सर्वे में कि जिस इमारत को तोड़ा गया वो हिंदू धार्मिक स्थल था और उसकी आयु 1000 वर्ष से पुरानी थी। और जो स्ट्रक्चर वहाँ बनाया गया जिसको मस्जिद कहते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग, वो इमारत 400 साल से कम पुरानी है।
तो एक मोटे तौर पर अयोध्या विवाद में जो बहुत सारा समय इस कारण लग गया कि वैज्ञानिक सबूत कहाँ है, साइंटिफिकल एविडेंस कहाँ है। तर्क की बात करिए कहा जाता था, आस्था की नहीं। तो तर्क वहां अयोध्या में तब आया, विज्ञान तब आया, प्रमाण साक्ष्य तब आए जब एएसआई की खुदाई वहां कंप्लीट हो गई। हालांकि बाद में उनके एएसआई के प्रमाणों को, चूंकि उस वक्त विज्ञान इतना सशक्त नहीं था, उस पर भी कोर्ट में काफी जद्दोजहद हुई। लेकिन आज जो काशी में निकला है, जो साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य ज्यादा प्रामाणिक हैं इस नाते चूंकि अब गलती होने की, सर्वे में गलती होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। सर्वे का जो एक्यूरेसी रेट है वो बहुत बढ़ गया। जैसे पहले शरीर की जांचें होती थी, एक दौर था नब्ज पकड़ के ही हकीम साहब बताते थे, जांच का कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर एक्सरे आया, फिर एमआरआई और सीटी स्कैन आया, सब में गलती होने की संभावना कम से कम होती गई ना, एक्यूरेसी रेट बढ़ता गया। वैसे ही ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ उसमें एक्यूरेसी रेट ज़्यादा है, विज्ञान के भाषा में कहूँ तो। इसलिए माना जा रहा है कि काशी के का मसला अब तेजी से आगे बढ़ेगा। और काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र भी है, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए बनारस उनकी दृष्टि में हमेशा रहता है और उसका एक विशेष स्थान भी है। इसीलिए उन्होंने काशी कॉरिडोर सबसे पहले बनवाया। और अब इस सर्वे के आने के बाद जो स्थितियां बन रही हैं वो सब उसी दिशा की ओर जा रही हैं, जैसे एक वक्त में अयोध्या विवाद के समय में, अयोध्या मसले में चीज़ें एक दिशा में आगे बढ़ी थी। अब दूसरा पक्ष आता है मथुरा का, जहां कृष्ण जन्म स्थान पर शाही ईदगाह है। उसके सारे दर्जनों मुकदमे एक साथ जोड़कर हाई कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में उस व्यवस्था को चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया चुनौती को, और कहा कि नहीं, हाई कोर्ट एक साथ सबकी सुनवाई करे, क्योंकि विषय एक ही है और बहुत महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है, देश भर को प्रभावित करने वाला है। इसलिए लोकल कोर्ट्स में अलग अलग सुनवाई ठीक नहीं, हाई कोर्ट को सुनना चाहिए। यानी सारी चीज़ें, सारी गाड़ियां एक साथ आके हाईवे पे आ गई, अब गलियों में नहीं भटक रही मथुरा की, अब वो हाईवे पर है, वहाँ से बात आगे बढ़ेगी। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास के उद्यान की एक फोटो डाली, के कुछ फोटो डाले थे, जिसमें वो आंध्र प्रदेश की एक विशेष प्रजाति की छोटे कद की गायों के साथ हैं। वो चारों ओर से उनको घेरे खड़ी हैं छोटी छोटी गायें, और वो उनको हरा चारा खिला रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। उस चित्र की अलग अलग व्याख्या हुई। उन तमाम व्याख्याओं में एक व्याख्या ये भी हुई कि क्या ये मथुरा का संकेत है, क्या ये मथुरा का संकेत है, कृष्ण और गाय। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कृष्ण जन्म स्थान पर गए, प्रधानमंत्री रहते हुए। इससे पहले नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह तक कोई नहीं गया था, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया था। सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं जो कृष्ण जन्म स्थान गए। प्रधानमंत्री बांके बिहारी तो गए भारत के, मथुरा गए, मथुरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने इंदिरा जी गई थी, लेकिन कृष्ण जन्म स्थान नहीं गया कोई प्रधानमंत्री। उन्होंने जानबूझकर, सारे प्रधानमंत्रियों ने कृष्ण जन्म स्थान से दूरी बरती, ताकि वो चाहते थे कि उनकी एक सो कॉल्ड सेकुलर इमेज बची रहे, कुछ भी कही, क्योंकि वहां शाही ईदगाह मस्जिद भी है बगल में। तो प्रधानमंत्रियों को लगा होगा कि अगर मंदिर जाएंगे तो शायद मस्जिद भी जाना पड़े, दरगाह। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस
अस्पृश्यता की दीवार को गिरा दिया। वो न केवल जन्मस्थान गए, पूजा अर्चना की भगवान के विग्रह की, कृष्ण के विग्रह की, और ये संकेत भी दे आए कि मथुरा में भी सूर्योदय बहुत दूर नहीं। योगी आदित्यनाथ लगातार मथुरा को विकास के मानचित्र में आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो हर 2-3 महीने में एक बार यात्रा जरूर करते हैं कृष्ण जन्म स्थान की। तो उससे भी इस बात को बल मिलता है कि कहीं ना कहीं सरकार और भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी और भाजपा और योगी आदित्यनाथ, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक निर्धारित समय सीमा के भीतर काशी और मथुरा के शेष बचे 2 प्रश्नों को भी हल कर देना चाहते हैं। और इस चर्चा को, इस अटकल को, इस संभावना को बल मिलता है एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट से, जो काशी में विश्वेश्वर महादेव के संदर्भ में आई है, और बल मिलता है मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृष्ण जन्म स्थान पर हुई यात्रा से। धन्यवाद।